उमेश आनंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश आनंद महाराज जी, ये घटना से मैं आपको वाकिफ करा दूं, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, यहाँ पर बीफ रखने की और बीफ खाने के शक में किसी को मार दिया जाता है। बताइए सर। देखिए, विषय तो बड़ा गंभीर है। जिस राष्ट्र के अंदर जिसको हम लोग एक बहुसंख्यक आबादी है इस देश के अंदर, जिसको हम लोग हिंदू सनातनी बोलते हैं, और गौ माता उसके लिए पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, और इस राष्ट्र के अंदर एक धर्म विशेष के माध्यम से गौ माता का वध कर कर उसकी हत्या कर कर उसको भक्षण करना निश्चित तौर पर यह अपराध है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कह रहा कि जिन लोगों ने उनकी हत्या करी, उनको मारा, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर भी चिंतन मनन करना चाहिए कि कई बार इस देश का मुसलमान ये कहता है कि हिंदू हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, उसके बावजूद भी भारत जैसे देश में जहां बहुसंख्यक जनसंख्या सनातन में विश्वास करती है, गौ माता में विश्वास करती है, जो गंगा में विश्वास करती है, गौरी में विश्वास करती है, उस देश की पवित्र भूमि पर गौ माता की हत्या कर कर उसको भक्षण करना ये निंदनीय है, अपराध है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये भी है कि किसी को मार दिया जाए। महाराज, मैं बोल रहा था, सुन लीजिए, आपकी सारी बातों को सुना है ना। इस देश के अंदर मैं इसका विरोध करता हूं कि जो मॉब लिंचिंग हुई है, जिसकी हत्या हुई है, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका समर्थन करने नहीं आए, लेकिन हम 2016 का मैं जिक्र करूंगी यहाँ पर। रुक जाइए एक मिनट महाराज जी, उमेश आनंद महाराज जी, रुक जाइए, खुलकर बोल रहा हूँ, रुक जाइए। 2016 में गौ माता की हत्या कर गौ माता को क्यों खाता है इस देश का मुसलमान? देखिए, आप जितना चिल्लाते रहेंगे कोई सुन नहीं पाएगा। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ रक्षकों को लेकर क्या बयान दिया था? रुक जाइए, वो एक बार सुन लेते हैं, उसका फॉलो। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और देखिए, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। बिलाल खान जी, मैं आपका रुख करूंगी। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे आप बताइएगा, ये जो चुनाव के पहले सियासत हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, मुख्यमंत्री कह देते हैं कि अब भीड़ को कौन रोक सकता है। 2016 का हमने इसलिए बयान सुनवाया प्रधानमंत्री का क्योंकि उन्होंने गौरक्षा को लेकर और गौ सेवकों को लेकर जो बयान दिया वो आपने सुना, लेकिन हरियाणा में जो ये सियासत हो रही है, ये इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2014 के बाद जिस तरीके से अखलाक को मारा, पहलू को मारा, जिस तरीके से सैकड़ों ऐसे लोग हैं, जो मेरे पास सारी चीजें हैं, अभी मैं लेकर आया हूं डाटा, ऐसे लोगों के साथ मॉब लिंचिंग की शक के नाम पर देश के प्रधानमंत्री का आपने अभी बयान चलाया, उनका तक नहीं ये लोग सुनते हैं कि किस तरीके से गोरक्षक भक्षक बनने का काम करते हैं। देश के अंदर इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो लोग लगातार मॉब लिंचिंग के नाम पर या मॉब लिंचिंग करवा के और वीडियो बनाकर वायरल और जय श्री राम के नारे लगाकर और गाय के नाम पर, जबकि हमने पहले ही कहा कि गाय का सम्मान करते हैं, कोई नहीं खाता गाय का बीफ। जब तरीके से हमारे हाजी खान जी ने भी बताया और हमारे इस्लामिक तौर पे भी ये कहा गया गाय का गोश्त खाना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन राजनीतिकरण करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हरियाणा के चीफ मिनिस्टर इसको क्या कह रहे हैं, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भीड़ है रोकी नहीं जा सकती, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक तंत्र है और इसको हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं कि ये तो फतवा लाया गया कि कोई नहीं खाएगा। ये हाजी खान जी भी ये बता रहे हैं, तो फिर ये लिंचिंग करना कितना सही है? आप कह रहे हैं कि जन भावनाओं को आहत होता है आहत, कानून है ना उसके लिए, लेकिन कानून तो है। मैं ये कह रहा हूँ इस समय यहाँ कानून सरकार के, मैं अभी जो बुलडोजर एक्शन है इधर उधर की बात दौड़ की गई, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ध्यान भटकाने से इधर उधर। मुझे लगता है उसके लिए कानून है। अगर बुलडोजर एक्शन गलत है तो उसके लिए कोर्ट खुला पड़ा, सरकार के विरुद्ध बात हो। मैं सीधा निवेदन, डॉक्टर शेषनारायण जी, मुझे एक बात बताइए, जो गौरक्षा के नाम पर कंधों पर जिम्मेदारी उठाकर आगे बढ़ते हैं, वो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? मॉब लिंचिंग क्यों कर देते हैं? बिल्कुल, मॉब इतना क्यों मारते हैं, किसी की हत्या कर दे? मॉब लिंचिंग गलत है, किसी की हत्या की जानी गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ बाकी चीजों को अगर हराम कर दिया जाता है तो मुस्लिम वर्ग के लोग उसे छूते नहीं हैं, अपने धर्म के इतने कट्टर हैं, तो उसी दृष्टि से गौ रक्षा के लिए
मुस्लिम बंधु हमारी मदद क्यों नहीं करते कि गोरक्षा गो हत्या नहीं होगी और गाय का अपमान नहीं होगा? भाई कैसे मदद की जाए? आपकी सरकार ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। नहीं, हर बात पे सरकार को घसीटना ठीक नहीं है। नदियों में फेंक रहे हैं। नहीं, आपकी सरकार जो है वो गौशालाएं नहीं बना रही है, गायों को चारा नहीं दे रही है। जरा जा करके आप जायजा ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमाम जो भी, वैसे तो बहुत कम बनी हुई है गौशालाएं, लेकिन जो है वहाँ चारा नहीं है। आप गाय में जबरदस्ती भूखों मर रही है, देने वाला कोई नहीं। देखिए, घोटाले हो रहे हैं, लगातार सियासत हो रही है और घोटाले हो रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी आपके साथ खड़ा है। हमने बीफ खाने का, बीफ का मतलब क्या होता है ये तो हम नहीं जानते। अगर गाय का मांस है बीफ का मतलब, तो देश में गाय काटना वैध नहीं है, खास करके हरियाणा में। ये ठीक है कि हरियाणा ने बहुत सख्त कानून बनाया है गौ रक्षा के लिए और जो बीफ खाते हैं उसके लिए, परंतु किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में एक बहुत सीरियस एक घटना हुआ है। बंगाल का एक लड़का का वो मॉब लिंचिंग, वो मर्डर कर दिया है। 3-4 आदमी मिलकर उसका हत्या कर दिया है। वो एलिगेशन था, वो लोग कह रहे थे ये वो बीफ खाता है। देखिए, हम लोग ये विश्वास करते हैं कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, ये उनका, ये डेमोक्रेसी में उनका चॉइस है। हम बीफ नहीं खाता, इसके मतलब ये नहीं है आप बीफ अवॉइड कर रहे हो सकता है आप खाते हो लेकिन मैं नहीं खाता हूं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये एलिगेशन देकर वो बीफ खाता है, उसको मार दिया गया। पास आऊंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए प्रकाश जोशी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आलम रिजवी जी भी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के द्वारा गाय को फेंक दिया जाता है, उनके द्वारा खाया जाता है। मुमताज आलम रिजवी जी ने कहा है, और अगर ऐसी घटनाएं सामने आती तो कानून है उसके लिए। लिंचिंग करना कितना सही है? जो गौ रक्षा के नाम पर गौ सेवा संगठन भी बने हुए हैं बहुत सारे, और माथे पर तिलक लगाकर जब आगे बढ़ते हैं तो लोग डर जाते हैं उनसे कि ये कहीं लिंचिंग ना कर दें हमारी। देखिए, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि धर्म के आड़ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इस तरह का गोरख धंधा करते हैं, और इस बारे में मोदी जी ने भी पहले बोल चुके हैं। मोदी जी भी अपना एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। दूसरी बात, हम उनका सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये घटना तो निंदनीय है, और जैसे ही ये घटना हुई तो इस घटना का आप मुद्दा समझिएगा। इस घटना का सबसे बड़ा मुद्दा है कि सबसे पहले जब ये जानकारी मिली, जानकारी देने वाला कौन था? वो भी उनका एक मुसलमान भाई, यानी कि जो जिसकी मृत्यु हुई है उसी का साला, उसी ने जानकारी दी। सुनिएगा मेरी बात। उसके बाद कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि कैमरे में बताया गया कि 2 दिन पहले भी गौ-मांस खाया गया है, और अब आज भी गौ-मांस खाया गया। जब ये चीजें प्रकाश जोशी जी कह रहे हैं कि पूरा मामला गलत बताया गया है, दरअसल गौ-मांस का तो मामला ही नहीं था। ये रिकॉर्ड किया गया। हाजिक खान जी, तो कहीं ना कहीं भावना, ये इस प्रकार से भावनाओं को आहत करने के लिए, गलतफहमी फैलाने के लिए और वीडियो बनाया गया गलत। देखिए मैडम, हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो, अगर कोई घटना घट रही है, कोई आदमी कैसे महसूस हो रहा है कि ये गाय का गोश्त है, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा। ये क्या विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, और ये गाय के बारे में, इनके घर गाय पली हुई है, ये गाय की पूजा करते हैं, क्या करते हैं? ऐसे लोग, ये वो फिरका परस्त लोग हैं जो देश के माहौल को, प्रदेश के माहौल को, चुनाव हरियाणा में आ रहा है, चुनाव की एक चीफ मिनिस्टर जिसने शपथ ली है कि हम पूरे प्रदेश के लोगों के लिए एक सा मामला करेंगे, वो कह रहे हैं कि गाँव वाले घटना कर सकते हैं। ये निंदनीय बात है। हम ये कहते हैं कि किसी भी मुसलमान को गाय कशी नहीं करना चाहिए, गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए। जब हमारे उलमा मना कर रहे हैं तो हमें भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अधिकार किसी के हिंदुस्तानी नागरिक को नहीं है कि गाय के नाम पर किसी की जान ले ली जाए, कातिल हो जाए। कि कातिल बनकर जिंदा रहना इतना तो आसान नहीं। एक दिन खुद तेरे ही लहू में तेरा खंजर डूबा होगा, और बांध तोड़ के मुल्क डुबाने की ये कोशिश करते हैं। इनको शायद होश नहीं है, इनका घर भी डूबेगा। तबाही आएगी प्रदेश में या देश में तो सारे मुल्क को नुकसान हो जाएगा। राष्ट्रभक्ति है, एक मिनट मैडम, राष्ट्रभक्ति ये है कि हम अपने राष्ट्र के सारे बहुत ही सरल सवाल है, क्योंकि हाजिक खान जी कह रहे हैं कि ये फतवा लागू किया गया, सबसे अपील की जाती है कि वो ना खाएं गौ-मांस,
लेकिन आप भी तो अपील कर दीजिए कि लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। जी मैं हमारे आपने तो अपील तीनों की नहीं अभी तक जी ये कि लोगों को मारिए मत। ऐसा है, एक बात तो साफ हो गई कि 6 लोग जो पैनल में यहाँ सम्मिलित हैं, सारे लोगों ने एक स्वर से निंदा की है। हमारे धर्माचार्य भी खड़े हुए, उन्होंने भी निंदा की है कि जो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हत्या की गई उसका विरोध, उसकी निंदा जितनी उतनी की जानी चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो अभी भाई साहब ने फिरका परस्त ताकतों की बात की, इस चैनल में भी अभी पैनल में वही फिरका परस्त बातें हो रही। अभी कहा गया कि आप गोरक्षक नहीं गो भक्षक हैं। फिरका परस्त बातें और क्या होती है? हमें हमारे धर्म का द्रोही सिद्ध किया जाता है और फिरका परस्त फिर कहां से आते हैं? और बीच बीच में अभी हम तीनों लोग बोल रहे हैं हमें हमारा पक्ष न रखने देंगे, बीच में कूद जाते हैं। अरे भाई इतना कौन आप जरूरी बात कर रहे हो? यहाँ सारे बेवकूफ नहीं खड़े। उमेशानंद जी अभी बोल रहे थे, उनकी बात रोक दी गई, हम बोल रहे हैं उनकी रोक दी गई। पॉइंट रखिए ना सर, हमारे पास वैसे समय की बहुत कमी होती है, आप पॉइंट रखिए जल्दी से। हाँ। हम उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं फिर कहता हूं कि गोरक्षा पर हमारे इस्लामिक बंधुओं को भी कठोर संदेश देना चाहिए कि यदि इस प्रकार की बात होती है तो ठेस लगती है। बिलाल खान, पता है जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन आने वाला है, इसलिए वीडियो वायरल कराई गई और उसको किस तरीके से प्रदेश के जो मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं भीड़ हो जाता। तो ये खुद दिख रहा है किस तरीके से हिंदू मुसलमान की और गाय की राजनीति कर रहे हैं। अरे जो एक हमारे हिंदू भाइयों के लिए सम्मानीय है और हमारे लिए भी सम्मानीय है गाय, उसके नाम पर राजनीति करना शर्म कर लो आप लोग। और इस पे नहीं बोलेंगे मॉब लिंचिंग पे कानून भी बनाने की बात। आखिरी रिएक्शन में लेना चाहूंगी मुमताज आलम रिजवी जी से। मुमताज आलम रिजवी जी, आप सुन रहे हैं कि ये दरअसल घटना का वीडियो बनाकर इसको ऐसे प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है ताकि लगे कि गौमांस खाने के शक में ये लिंचिंग हुई है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात को असल में आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है। जब इतनी खुफिया तंत्र हमारे पास है, लाइव है और न जाने कौन कौन से हैं, तो क्या उनको ये पता नहीं होता है कि क्या चल रहा है? और लेकिन मैं खुद देख रहा हूं ना कि सरकार भी वही माहौल बना रही है मुसलमानों के खिलाफ कि साहब हम जो है इनको सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, हम सबक सिखा रहे हैं, आप भी सबक सिखाइए। सरकार की तरफ से देने की जरूरत है। मेरे पास समय इतना ही है सर, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया।